नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में आ चुका हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? क्रमचय, परम्यूटेशन, जो कि 11th क्लास का टॉपिक है। आज हमारा जो लेक्चर है वो इस पे होगा। ओके, तो क्रमचय के बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। क्रमचय, परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? पी। तो इसीलिए इसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एनपीआर। ओके, इस बात का मतलब क्या है एनपीआर का? इस बात का मतलब ये है कि एन जो है वो टोटल वस्तु है, जितनी मतलब मान के चलो टोटल वस्तु एन है, और ये आर जो है ये आर लेनी है। कहने का मतलब ये हुआ कि एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का सिलेक्शन करना है, चूज करनी है, ठीक है, छांटनी है, मतलब, है ना। ये तो एन में से आर वस्तु लेनी है, तो कैसे लेंगे? परम्यूटेशन के फॉर्मूले से एनपीआर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, ये इसको दोस्तों, ये जो पूर्ण विराम की तरह आपको ये दिख रहा है ना, ये इसे बोलते हैं हम फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं इसे? फैक्टोरियल। इसे फैक्टोरियल। ओके, ये इसे फैक्टोरियल बोलते हैं, है ना। तो अब दो चार बात ये देखना कि एक तो जो जीरो फैक्टोरियल होता है उसकी वैल्यू 1 होगी, है ना। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। और बाकी जितना भी फैक्टोरियल को हम सोल्व करते हैं, जब उसे एक्सपेंशन करते हैं, खोलते हैं, तो फैक्टोरियल को जब हम खोलेंगे तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, ठीक है, 1 तक। जैसे 3 फैक्टोरियल है, हमें एक खोलना है, तो 3 की मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक, जब तक 1 नहीं आ जाता है, ठीक है। तो 3 से छोटा 2 से छोटा 1 आ गया, यही रुक जाएंगे। तो 3 2 जा 6 1 जा 6। तो इसका मतलब 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 6। ओके, अब जैसे मान के चलो n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल भी जब हम खोलेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो पहले n रखेंगे, फिर n से 1 कम करेंगे तो n-1, फिर 1 कम करेंगे n-2, फिर 1 कम करेंगे n-3 अप टू 1, ठीक है। लास्ट तक ऐसे ही इसमें करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये दो चार बातें थी जो हमें जाननी थी। ओके, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? ये है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल का क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं? लैसे। देखो दोस्तों, मैं आपको दोनों लैंग्वेज बताता चलूंगा, हिंदी भी और इंग्लिश भी, ठीक है। देखो छोटी सी इंग्लिश ये होती है तो उसकी हिंदी क्या ही बताऊंगा मैं, ठीक है, उसको तो आप समझ ही लोगे। बाकी जहां भी मुझे लगेगा कि कोई टफ इंग्लिश है तो मैं उसकी हिंदी एक्सप्लेन करता चलूंगा। ओके, और फिर भी आपको कोई दिखती है तो आप बिंदास कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, मैं उसका फिर देख लूंगा। ओके, तो देखना, तो हमें 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल का एलसीएम निकालना है, मतलब लैसे निकालना है, ठीक है। अब देखो लैसे कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास 3 संख्या हैं, क्या क्या? 5 फैक्टोरियल, दूसरी क्या है? 6 फैक्टोरियल, और तीसरी क्या है? 7 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 3 नंबर हैं, इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है ना। तो एलसीएम निकालने आप जानते होगे, है ना, बिल्कुल जानते होगे। देखना कैसे निकालते हैं। ये 5 फैक्टोरियल तो ऐसे ही रहने देते हैं। 6 को हम क्या खोलते हैं? देखो मैंने अभी बताया था फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो 6 के बाद क्या आएगा? 5 4 3 ऐसे करके, लेकिन हमें 1 तक नहीं पहुंचना है, ठीक है, यहीं रुक जाना है। तो 5, अगर हम किसी संख्या में फैक्टोरियल लगा हुआ है और उसको खोल रहे हैं, या तो उसकी 1 तक मल्टीप्लाई करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर अगर 1 से पहले हमें कहीं भी रुकना होगा ना तो उसके साथ फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखनी है। मैं जैसे कि 6 फैक्टोरियल है और मैं इसे खोल रहा हूं, या तो मैं इसकी 1 तक मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, जैसे कि 6 5 4 3 2 1, या फिर अगर 1 से पहले कहीं रुकना है तो फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। तो 6, मुझे 5 पे रुकना था इसलिए मैंने 5 फैक्टोरियल लगा दिया। तो इसका मतलब 6 को क्या लिख सकता हूं मैं? इसके 6 गुना 5 फैक्टोरियल। इसी प्रकार 7 को क्या लिख सकता हूं मैं? 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ओके, यहां भी ऐसे खोल दिया। ये 5 फैक्टोरियल पे ही क्यों रुका मैं? क्योंकि तीनों में 5 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, है ना। तो अब ये 3 संख्याएं हैं हमारी, जो कि मैंने ऐसे खोल के लिख लिया है। इन तीनों का एलसीएम बताना है ना। तो देखो अब एलसीएम 5 फैक्टोरियल तो क्या है? तीनों में कॉमन है
है ना, तीनों में कॉमन है LCM, तो 5 फैक्टोरियल आ गया यहाँ, ओके, इनटू में। जब 5 फैक्टोरियल कॉमन है वो चला गया, तो बचा क्या दोस्तों, ठीक है, देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ तो 1 बचा, ठीक है, यहाँ क्या बचा, जब 5 फैक्टोरियल चला गया तो 1 बचा, ठीक है, यहाँ क्या बचा 6, और यहाँ भी क्या है 6, ठीक है, तो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 6, ठीक है। मतलब एलसीएम में हम ये करते हैं कि जिस जिस संख्याओं का हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं उनमें से अगर उनके फैक्टर कर रहे हैं हम एलसीएम फाइंड आउट, तो सब संख्याएं लेते हैं हम, ठीक है, एक एक बार सब संख्याएं लेते हैं, ठीक है। देखो 5 फैक्टोरियल तीनों में था, 3 बार था ना वैसे तो, लेकिन तीनों में था, कॉमन था, लेकिन मैंने एक ही बार लिया, ठीक है, क्योंकि तीनों में है। ऐसे ही अब देखना क्या 6 यहां भी है और यहां भी है, 2 जगह है, तो एक ही बार लिख दिया 6। अब क्या बचा 7, अब 7 लिख देते हैं, बचना कुछ नहीं चाहिए, सब आ जाना चाहिए, ठीक है, ये आ गया हमारा एलसीएम। अब इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। देखना 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल किसकी फॉर्म थी ये, 7 फैक्टोरियल की, ओके, तो इसके प्लेस पे भी हम क्या लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल, ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें दिया क्या है, इफ n + 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 60 × n-1 फैक्टोरियल, तो फाइंड n, ठीक है। मतलब ये दिया हुआ है कि ये जो है इसके बराबर है अगर, तो n की वैल्यू क्या होगी, ओके। तो देखो फैक्टोरियल के बारे में मैं बता चुका हूं अभी, ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं। तो n + 2 फैक्टोरियल है। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, हमेशा याद रखनी है ये बात, अगर मैं बोलूं एक तरफ 6 फैक्टोरियल है, अगर मैं बोलूं एक तरफ 2 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो देखो छोटे को बड़ा नहीं कर सकते हम, ठीक है, छोटे को बड़ा नहीं कर सकते, बट बड़े को हम छोटा कर सकते हैं, ठीक है। 2 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल नहीं बना सकता, लेकिन 6 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल जरूर बना सकते हैं। तो इसका ही एक्सपेंशन कर लेना है, 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल ऐसे, और इक्वल्स टू में क्या था 2 फैक्टोरियल, ताकि ये ऐसे कट जाए, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है, जो खोलेंगे उसको हम, ठीक है, जो बड़ा होगा, ठीक है, छोटे को नहीं खोलेंगे, जो बड़ा होगा उसे खोलेंगे, छोटे के कहां तक, जहां तक दूसरा वाला है छोटे तक, ताकि वो दोनों से कट जाए अगर इक्वल्स में है तो, ठीक है। जैसे कि अब यहां देखेंगे हम, ये है, ये n + 2 है और ये n-1 है, दोनों के साथ फैक्टोरियल लगा हुआ है। तो देखो अब आप ही देखो कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, n + 2 बड़ा है या n-1 बड़ा है, तो n + 2 बड़ा है, इसलिए इसको खोलेंगे कहां तक, n-1 तक खोलो, ठीक है, n + 2, ठीक है, इन 2 में। अब 2 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा 1, मतलब n + 1, फिर 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा केवल n, यहां तक खोलना है n-1 तक, इसके बाद क्या आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल, यही रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि दूसरी तरफ भी यही है, ओके। और इक्वल्स टू में क्या है 60 × n-1 फैक्टोरियल, ओके। अब बराबर में है और सारे क्या हैं मल्टीप्लाई में है, ऐसे मल्टीप्लाई है ये, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब बच क्या गया हमारा n + 2 × n+1 × n इक्वल्स टू 60, ये बच गया, है ना। अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, n की। अब देखो 2 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है, या तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करके ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी और फिर इसके फैक्टर करने पड़ जाएंगे, तब जाके n की वैल्यू आएगी, जो कि बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। और एक तरीका और है, उसको देखते हैं। देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, n + 2 n+1 और इनटू में n, 60 के फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है, रेस्पेक्टिवली क्रम वाइज, ठीक है, घटते क्रम में ऑर्डर में। जैसे कि मैं लिखूं 5 × 4 × 3, ठीक है, 5 4 जा 20 और 20 3 जा 60, लिख लिया। अब ये दोनों क्या हैं एक दूसरे के इक्वल, ठीक है। अब देखो दोनों की क्या कर देते हैं कंपेयर, दोनों की क्या कर देते हैं कंपेयर, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ n + 2 की वैल्यू कितनी है 5, n+1 की वैल्यू कितनी है 4 और n की वैल्यू कितनी है 3, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3, और हमें निकालना भी क्या था n की ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3, ओके। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन 3 की तरफ। देखना ये क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज का है, वैसे बहुत इजी है ना। देखो इन अ क्लास देयर आर 15 बॉयज एंड 12 गर्ल्स, है ना, मतलब एक कक्षा में 12 लड़के हैं और 12 लड़कियां हैं। उसके बाद क्या है, द टीचर वांट्स टू सिलेक्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ठीक है, जो टीचर है उसे
वो टीचर जो है उसे एक लड़का और एक लड़की सिलेक्ट करने हैं इसी कक्षा में से, ओके, एक फंक्शन के लिए। फिर बोल रहे हैं कि इन हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेक द सिलेक्शन। तो जो टीचर है वो ये जो सिलेक्शन करना चाह रहा है मतलब एक लड़का और एक लड़की का, तो वो जो टीचर है वो इस सिलेक्शन को कितने टाइप से कर सकता है ये बताना है हमें, ठीक है। ये लैंग्वेज है क्वेश्चन की। अब देखना, टीचर को एक लड़के का सिलेक्शन करना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। एक लड़के का सिलेक्शन करना है, वन बॉय, और एक लड़की का सिलेक्शन करना है, एक लड़की का, वन गर्ल, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि दो स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, जिसमें एक तो लड़का होना चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए, है ना। अब देखो, तो एक बात ध्यान से देखो, जो लड़के हैं वो हैं कितने कक्षा में, 15 लड़के हैं टोटल, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक लड़के का सिलेक्शन करना है, बाकी कोई कंडीशन नहीं दी है कि वो लड़का कैसा होना चाहिए, ठीक है। बस केवल ये बोला है क्वेश्चन में कि केवल एक लड़के का सिलेक्शन करना है और एक लड़की का। तो एक लड़का, इसका मतलब टोटल 15 लड़के हैं, तो 15 लड़कों में से किसी भी एक लड़के का सिलेक्शन किया जा सकता है, ठीक है। तो एक लड़का, अब तुम ये बताओ कि 15 लड़कों में से एक लड़का लेना है, ठीक है, तो कितने टाइप से ले सकते हैं, 15 टाइप से, ठीक है, क्योंकि पहला लड़का भी ले सकते हैं हम, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, ठीक है। तो उस एक लड़के का सिलेक्शन है ना 15 टाइप से किया जा सकता है, ठीक है। टोटल वेज, टोटल टाइप बताने हैं हमें कितने होंगे, ठीक है। तो एक लड़के का सिलेक्शन कितने टाइप से किया जा सकता है, 15 टाइप से, ठीक है। और अब क्या करना है, एक लड़की का सिलेक्शन करना है, ठीक है। लड़की कितनी है, 12, तो एक लड़की को भी कितने टाइप से चुना जा सकता है, 12 टाइप से, ठीक है। तो इनटू में क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। एक लड़के को 15 टाइप से सिलेक्ट कर सकते हैं एंड एक लड़की को भी 12 टाइप से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों की क्या होगी, इनकी मल्टीप्लाई, है ना। तो टोटल टाइप्स कितने हो जाएंगे, 15 × 12, तो 15 12 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180, क्योंकि 15 बार यम होता है 180, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब उस टीचर को ये जो टाइप है, मतलब कितने टाइप सिलेक्शन, 180 प्रकार से वो एक लड़का और एक लड़की का सिलेक्शन कर सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें क्या बोला है, 3 persons enter a railway carriage where there are 5 vacant seats, in how many ways can they sit themselves। अब क्वेश्चन हिंदी में समझते हैं, पहले क्या बोला गया है, क्योंकि देखो क्वेश्चन हिंदी में समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझते हैं तब तक क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, खासतौर मैथ का, ठीक है। देखो ये बोल रहा है 3 persons enter a railway carriage, ठीक है, मतलब 3 बंदे हैं या 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। रेलवे का मतलब ये समझते हो, रेलवे प्लेटफॉर्म, ये समझ लो आपकी रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो 3 व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं, पहुंच गए 3 व्यक्ति, फिर वहां जाके देखा उन्होंने देयर आर 5 वैकेंट सीट्स, वैकेंट माने होता है खाली, एम्प्टी, ठीक है, जहां 5 खाली सीट हैं। 3 व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर चले जाते हैं, वहां 5 खाली सीटें पड़ी हुई हैं, है ना। उसके बाद तो पूछा है इन हाउ मेनी वेज कैन दे सिट देमसेल्व्स, तो उन 5 सीटों पर वो 3 व्यक्ति कितने टाइप से बैठ सकते हैं, ये क्वेश्चन में हमें बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, सॉल्यूशन, कितनी सीट है, 5 सीट, बना देते हैं सीट, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 सीट होगी, और व्यक्ति कितने हैं, 3, है ना। तो कितने टाइप से बैठ सकते हैं, अब मुझे ये बताओ, देखो 3 व्यक्ति भी बना देते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ये रे व्यक्ति, ठीक है, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ये 3 व्यक्ति हैं, ओके। अच्छा, अब इन तीनों को इन 5 सीटों पर बैठाना है, कितने टाइप से बैठ सकते हैं। अब देखो ये तो पहला व्यक्ति है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझना है सब कुछ। अब देखो पहला व्यक्ति,
ये फिलहाल मानो ये इन दोनों को खड़े रखते हो। अब ये पहला व्यक्ति जो है इसके लिए कितने ऑप्शन हैं ये बताओ आप मुझे, ठीक है। ये पहला व्यक्ति इस पहले व्यक्ति के ये गया पहले पहले मान के चलो ये सबसे बड़ा है इनमें, ठीक है। मान के चलो ये सबसे बड़ा है, ठीक है। ये राष्ट्रपति है, ये प्रधानमंत्री है और ये मुख्यमंत्री है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो तो पहले राष्ट्रपति बड़ा है तो पहले राष्ट्रपति को बैठाना है, ठीक है, प्रेसिडेंट को। अब 5 सीटें हैं तो पहले प्रेसिडेंट बैठेगा। तो अब ये बताओ इन प्रेसिडेंट के लिए कितने ऑप्शन हैं सीट को बैठने के लिए। प्रेसिडेंट इन 5 सीटों में से किसी भी सीट पर बैठ सकता है, हाँ या ना, ठीक है, बिल्कुल हाँ बैठ सकता है। तो पहले जो प्रेसिडेंट है उसे बैठने के कितने टाइप हैं, 5, क्योंकि उसके पास 5 सीटें, 5 में से किसी पे बैठ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं किस पे, अब आ जाते हैं पीएम पे, है ना। मोदी जी को बैठाना है ना। अब इनके लिए कितने ऑप्शन है, देखो 5 सीट थी, पहले प्रेसिडेंट को बैठा दिया, प्रेसिडेंट 5 में से किसी भी एक सीट पर बैठ सकते हैं। अब किसी भी एक सीट पर बैठ गए प्रेसिडेंट, मान के चलो प्रेसिडेंट इस सीट पर बैठ गए तो ये सीट क्या होगी, कैंसिल, ठीक है। अब सीट कितनी बची, 4। अब मोदी जी कितने सीट पर बैठ सकते हैं, इन 4 में से किसी भी एक सीट पर, तो यहां क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। मान के चलो मोदी जी यहां बैठ गए, ठीक है, तो सीट कितनी बची, अब 3, किसको बैठना है, योगी बाबा, ठीक है। तो इनके लिए कितने ऑप्शन बचे, 3, 1 2 3, तो इनके कितने टाइप हो गए, 3। बस इतने सिंपल से क्वेश्चन है, तीनों की क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई। तो 5 4 जा 20 और 23 जा 60, तो हमारा आंसर आ गया 60। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स of 3 distinct letters of the English alphabets are there, और ब्रैकेट में क्या है, विद और विदाउट मीनिंग्स। मतलब क्वेश्चन का अर्थ क्या है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। ABC ऐसे करके A to Z तक 26। तो ये बोला गया है क्वेश्चन में कि जो A to Z तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं, अगर उनमें से 3 अल्फाबेट्स लिए जाएं डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, अलग अलग, ठीक है। मतलब 26 लेटर्स में से 3 लेटर लेने हैं अलग अलग, है ना। तो उन्हें कितने टाइप से लिया जा सकता है, ठीक है। तो उन्हें कितने टाइप से लिया जा सकता है, हाउ मेनी वर्ड्स, मतलब 3 लेटर्स के वर्ड बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कह दूं दा, THE, दा का तो मीन होता है, 3 ही लेटर है ना, अलग अलग है, और क्या बन गया इसका, दा, ठीक है। तो इसका तो मीन होता है ना दा का, ठीक है। तो ऐसे ही, ठीक है, जैसे कि ARER, अलग अलग लेटर हैं ऐसे। तो कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं ये बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है, कि 26 लेटर में से 3 अलग अलग लेटर लेकर कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं टोटल, ये बताया गया है, ठीक है। अब देखो तो टोटल कितने लेटर हैं, 26। मुझे कितने वर्ड जो वर्ड बनाने हैं वो कितने लेटर के हैं, उसमें 3 लेटर होने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ठीक है। देखो 1 2 3, ठीक है। जो भी वर्ड बनाना है उसमें कितने लेटर होने चाहिए, 3, ठीक है। अच्छा लेटर हैं कितने वैसे, 26। कितने लेटर हैं, 26, ओके। अब मान के चलो वही वाली बात मैं बता रहा था अभी, ठीक है, प्रेसिडेंट, PM और ठीक है क्या, CM। तो ऐसे करके वो यहां वो वाली सिचुएशन यहां बननी है, 3 लेटर लेने हैं इनमें से, ठीक है, अलग अलग लेने हैं, डिफरेंट, ठीक है, सेम नहीं होने चाहिए। अब मान के चलो एक लेटर तो मैंने यहां ले लिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, और ये क्या कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है, ठीक है। मतलब फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस को कितने टाइप से फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं मतलब, ठीक है। तो यहां ये 26 लेटर है टोटल, तो 26 लेटर में से यहां किसी भी लेटर को लिया जा सकता है, ठीक है। तो इस फर्स्ट प्लेस को कितने टाइप से फिल किया जा सकता है, 26, ओके। अच्छा अब बात आती है सेकंड पे, क्योंकि जो लेटर यहां ले लिया अब वो यहां नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है डिस्टिंक्ट लेटर्स, मतलब अलग लेटर होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। तो एक यहां आ गया, 26 में से कोई सा भी एक यहां गया, तो अभी यहां कितने बचे, 25 ऑप्शन। तो इसे कितने टाइप से फिल कर सकते हैं, 25, ठीक है। तो एक यहां गया, एक यहां गया, अब 2 कम हो गए, तो 26 से जब 2 कम हो गए तो बचे कितने, 24। तो इसे कितने टाइप से फिल कर सकते हैं, 24 टाइप से, ठीक है। तो इनकी क्या कर देते हैं बाद में, मल्टीप्लाई, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो 26
पहले इन दोनों की कर लेते हैं, ठीक है। 25 की 24 में, है ना। तो 25 चौका 100 हासिल 10, 25 दूनी 50 और 10 क्या 60। अब इसकी इसमें कर लेते हैं। तो देखो डबल जीरो तो आनी आनी है, 26 की 6 में करनी है, ठीक है। तो 6 चंग 36 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, 15,600 यही हमारा आंसर होगा। ओके, तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9। क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। ये पूछ रहा है कि 100 और 1000 के बीच, ठीक है, 100 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। 100 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनमें प्रत्येक डिजिट क्या हो, या तो 2 हो या फिर 9 हो। कहने का मतलब जैसे मैं बोलूं कि जैसे 292 ये, ठीक है, किस किस के बीच में है, 100 और 1000 के बीच में ये, ठीक है, और 3 डिजिट इसमें, और तीनों क्या है 2 और 9 है। 2 और 9 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, केवल ये 2 ही डिजिट होनी चाहिए, ठीक है, तीनों प्लेस पे ऐसे, ठीक है। तो अब देखो, तो एक पहली बात हम ये देखते हैं कि 100 से लेकर और 1000 के बीच की जितने भी नंबर हैं वो सारे कितने डिजिट नंबर होंगे, 3 डिजिट नंबर होंगे। वो सारे के सारे कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट नंबर, ठीक है। फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट, ठीक है। ये क्या है, वंस डिजिट है। ये कौन सी है, वंस डिजिट। ये 100 डिजिट, ठीक है, और ये 1000 डिजिट, ये समझो आप, ठीक है। 3 डिजिट ऐसे करके 3 डिजिट नंबर बनाने ऐसे, ठीक है। इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक, ठीक है। वंस डिजिट, 100 डिजिट, नहीं टेंस डिजिट होगी, ये होगी टेंस डिजिट, ठीक है। वंस डिजिट और टेंस डिजिट और 100 डिजिट्स, ओके, ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं। अब एक बात बताओ, ठीक है, तीनों, अब डिजिट कितनी है, केवल हमारे पास 2, ठीक है। कौन कौन सी, 2 और 9, इनके अलावा कोई सी डिजिट हम ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, ठीक है, कि अब अगर मैंने मान के चलो ये 2 ले लिया और ये 9 ले लिया, तो यहां क्या लूं मैं, ठीक है, यहां क्या लूं ताकि इनकी कंडीशन पूरी हो सके। अब ये इन्होंने ये भी बोला है क्वेश्चन में कि 2 और 9 के अलावा कोई और ले भी नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जो डिजिट हैं रिपीटेशन हो सकती है, मतलब यहां रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड है, मतलब एक अंक एक से अधिक बार भी आ सकता है, क्योंकि तभी पॉसिबल है कि 3 अंकों की संख्या में 2 अंकों से बनाए जाए, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे 2 और 9 है, तो यहां भी कोई सा इन दोनों में से ही एक अंक लेना पड़ेगा, है ना। तो रिपीटेशन क्या है, अलाउड। तो अब कैसे, अब देखते हैं, ठीक है। अब ये 3 प्लेस हो गए हैं, वंस डिजिट का, टेंस डिजिट का और 100 डिजिट का, ठीक है। और डिजिट कितनी है मेरे पास, 2। इन 2 अंकों से इन 3 अंकों को भरना है। अब मुझे ये बताओ, जब रिपीटेशन अलाउड है तो यहां इसे कितने टाइप से भरा जा सकता है, 2 टाइप से। यहां 2 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, तो इसे 2 टाइप से भर सकते हैं हम, ठीक है, इसे 2 टाइप से। अब आती है बात यहां, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है ना। मतलब पुनरावृत्ति क्या है, संभव है, मतलब एक डिजिट, ठीक है, मोर देन 1 टाइम आ सकती है। तो इसे भी कितने टाइप से भरा जा सकता है, 2 टाइप से, ठीक है। और इसी टाइप से इसे भी कितने टाइप से फिल किया जा सकता है, 2 टाइप से, ठीक है। बस अब तीनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 8। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जो हमारी आज की क्लास है आपके अच्छे समझ आई होगी, ठीक है। फिर मेरी वही बात है, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें जरूर बताएं, ओके। तो हम आज की अपनी इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी हमारी वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, धन्यवाद वंस अगेन।